हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का न्यूट्रिशन चैप्टर। तो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा? न्यूट्रिशन जो होता है हमारे लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है क्लास 10 का। तो देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, हमारा लाइफ मतलब जब से हम मतलब फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ जब होता है, हम हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और हम लाइफ में डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट एक्टिविटी भी करते रहते हैं। यस और नो? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें बड़े होने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो चाहिए वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो कि हम खाना खाते हैं और जो बॉडी में वो यूटिलाइज होता है, इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को अगर हम ऐसे देखेंगे, मतलब इनटेक ऑफ द फूड, इनटेक करते हैं जो फूड एलोंग विथ इट्स यूज, इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, सपोज देखिए, जैसे कि एक कार है, तो कार में अगर व्हीकल में अगर फ्यूल नहीं डालेंगे, पेट्रोल और डीजल जो भी है अगर नहीं डालेंगे तो पेट्रोल क्या मतलब गाड़ी क्या चलेगा? उसी तरह से हम अगर न्यूट्रिशन नहीं करेंगे हमारे बॉडी में मतलब काम नहीं करेगा ठीक से। उसी तरह इसलिए हमें न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन को अगर डिवाइड करेंगे ये होगा क्या? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पहले देखते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, ऑटोट्रोफिक मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, जो कि खुद का खाना बनाते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल जैसे कि ग्रीन प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस आल्सो ए टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। देखो, तो ग्रीन प्लांट क्या करता है ना, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वाटर लेता है, उसको यूटिलाइज करके सनलाइट के प्रेजेंस में सन से एनर्जी लेके, और उसके पास है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? इसे बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज C6H12O6 एंड एलोंग विथ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है एज बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हो गए। तो ये जो प्रोसेस होता है कैसे करता है? देखो जैसे कि हमारे होता है सोलर पैनल, जहाँ से क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फ्रॉम द सनलाइट को ऑब्जर्व करके। उसी तरह से क्लोरोफिल क्या करता है ना, प्लांट का सोलर पैनल जैसे काम करता है और वहाँ से सनलाइट को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिक मतलब उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी हियर, द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, ये क्या हो गया? तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन व्हिच द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द organic substance, that is the glucose, okay, with the help of sunlight and the presence of chlorophyll। तो तीन प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तीन प्रोसेस होते हैं। पहले क्या होता है ना, पहले होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ओके, ये हो गया एक। उसके बाद क्या है, जो सनलाइट को ऑब्जर्व किया, सनलाइट क्या किया ना, वाटर जो यहाँ पर है, वाटर को क्या कर लिया, ये ब्रेक कर लिया, वाटर को ब्रेक कर लिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हो जाता है H2O ब्रेक होके क्या होता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो जाता है। ओके, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर CO2 क्या होता है ना, रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में वो रिड्यूस होके क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। CO2 इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ये तीनों प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। और जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है वो कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में? वो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, तो ये टोटल प्रोसेस हो गया हमारा क्या? फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस? रॉ मटेरियल क्या हो गया हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड प्रोडक्ट आर दिस द ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट। ओके, एंड व्हाट आर द रिक्वायर? क्लोरोफिल आल्सो रिक्वायर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ये हो गया हमारा क्या? फोटोसिंथेसिस, दैट इज द ऑटोट्रोपिक। देखो, ऑल द मतलब जो ऑटोट्रोपिक है सिर्फ फोटोसिंथेटिक नहीं होते, कुछ केमोसिंथेटिक भी होते हैं। केमोसिंथेटिक क्या है? जो कुछ होते हैं मतलब प्लांट कुछ होते हैं जो कि ओशन के मतलब डीप ओशन में होते हैं, वो उन्हें सनलाइट को मतलब सनलाइट वहां पर पहुंचता नहीं, वो क्या करते हैं? बॉडी से कुछ केमिकल सिक्रेट करके खुद का फूड खुद प्रोडक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं केमोसिंथेटिक। ओके, तो ये सब हो गया केमोसिंथेटिक प्लस फोटोसिंथेटिक मिलके ये हो गया ऑटोट्रोपिक। उसके बाद आ गया हेटरोट्रोपिक। ओके, तो चलो देखते हैं हेटरोट्रोपिक क्या होता है।
हेट्रोट्रोपिक क्या है ना, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जो कि डिपेंड करता है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक, इंक्लूडिंग अस। हम भी डिपेंड करते हैं ना अदर के, हम तो खुद नहीं प्रोडक्शन करते, वी डोंट हैव क्लोरोफिल एंड हम सनलाइट को ऑब्जर्व करके नहीं कर पाते। तो इसी तरह से क्या होता है हेट्रोट्रोपिक, जैसे कि हेट्रोट्रोपिक क्या हो गया, 3 टाइप्स का हो गया। एक हो गया क्या, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। ओके, सैप्रोट्रोपिक और सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म बाहर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब उनके बॉडी में के अंदर में लेके बॉडी के अंदर में इसमें एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम, जैसे कि हमारा जो पेप्सिन है, रेनिन है, हाँ, सालाइवरी एमाइलेज, ये सब एंजाइम सीक्रेट करके बॉडी के अंदर में उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसमें फूड मतलब न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करके बॉडी से निकाल देते हैं वेस्ट मटेरियल। उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, हर्बीवर्स हो सकता है जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट पार्ट खाता है, जैसे कि हो गया क्या हमारा डियर हो गया, काव हो गए, ये सब क्या होते हैं हर्बीवर्स, वो भी होलोजोइक के अंडर में आएंगे। उसके बॉडी में क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया कार्निवर्स, जैसे कि टाइगर, लायन, ये भी हो गए, और ओमनिवरस, ह्यूमन, रैट, ये सब जो कि फूड मतलब बोथ प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट खाते हैं, उसे बोलते हैं क्या मतलब ओमनिवर्स। उसके बाद आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया है जैसे कि हमारा मतलब सर में क्या होते हैं, जुए होते हैं, जो लाइस जो होते हैं, लाइस क्या होते हैं, एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट मतलब कुछ लिव ऑन द होस्ट, जो जिसके बॉडी में रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं होस्ट। जैसे कि हमारा क्या है, हमारे मतलब सर में क्या है, जो है तो हम हो गए होस्ट और वो जो जुए हो गए वो हो गए पैरासाइट। ओके, वो पैरासाइट की जैसे हमारे बॉडी में रहते हैं और हमारे बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड सक करके खाते हैं, उनका न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो उसे बोलते हैं क्या, पैरासाइटिक। Those organisms which obtain their food from the host and live in the host and obtain their food और nutrition from the host, उसे बोलते हैं पैरासाइटिक। मतलब ये जो होस्ट है वो लिविंग होना चाहिए, लिविंग होस्ट है, इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आ गया सैप्रोट्रोपिक। सैप्रोट्रोपिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हो गया है क्या, हमारा स्टेल ब्रेड जो हो गया, ब्रेड जो खराब हो जाता है ना, जो स्प्रेड वहाँ पर फंगस जो डेवलप हो जाते हैं, वो क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, उसे वो भी क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है क्या, वो सब मतलब खराब जो ब्रेड हो गया ना उसे अच्छा लगता है। जैसे कि हमें चिकन, पनीर ये सब अच्छा लगता है, उससे अच्छा लगता है क्या, जो खराब खाना सब अच्छा लगता है उससे। ओके, तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये हो गया ऑटोट्रोपिक। क्या हो गया ऑटोट्रोपिक, मतलब ऑटोट्रोपिक जो कि डोंट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। जैसे कि क्लास का जो टॉपर होता है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद पढ़ते हैं, वो उस मतलब एग्जाम के लिए कुछ के और ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो होते हैं ऑटोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक जैसे कि अस, जो कि हम क्या करते हैं, अदर के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। उसी तरह से जो स्टूडेंट वो अदर के ऊपर डिपेंड करते हैं क्लास में, एग्जाम में, इसे बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक, जो डिपेंड्स ऑन अदर। ओके, यहाँ पर सिर्फ फूड के लिए डिपेंड होता है। और ये हो गया होलोजोइक हो गया। होलोजोइक में देखो ये जो पैरासाइटिक भी है, पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइट को ऐसे समझ लो जैसे कि कुछ होते हैं ना, कुछ मेहमान होते हैं घर में आते हैं और वो कभी मतलब जाने के लिए खुद नहीं जाते हैं और जाने के लिए बहुत प्रेशर ऐड करना पड़ता है और हमारे घर में बैठ के खा रहे होते हैं। उसी तरह से पैरासाइट